चलिए मैं इसका जवाब, वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं जवाब, क्या ये आपकी सरकार का दबाव है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस का सारा फोकस ट्विटर पे? मैं कह रही हूँ इतने दिन पहले सर, जब 18 को ही कंप्लेंट हो गई थी, पहले पता तो करें कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक, अंजना जी दो भागों में उत्तर देता हूं। एक तो दिल्ली पुलिस क्या हमारे सरकार के दबाव में काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस अभी तक क्या कर रही थी। देखिए दिल्ली पुलिस, हमको कैसे पता कि दिल्ली पुलिस एक विंग में ही काम कर रही है, केवल ट्विटर को ही एक ईमेल लिख के बैठ गई थी। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, बाकी लोगों को भी नोटिस गए हैं, बहुत सारी पूछताछ भी हो रही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिल्ली पुलिस इस पूरे तथ्य को स्थापित करने में लगी होगी। एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा विषय है, अगर अब तुरंत दिल्ली पुलिस कह दे कि ये बिल्कुल सच्चा टूल किट है, अभी ये शुरू हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस तो बिकी हुई पुलिस है जी, दिल्ली पुलिस ने कैसे ये साबित कर दिया कि ये सच्चा है। तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। दूसरी बात, क्यों नहीं पूछेगी? साइड में अगर सोचिए किसी के घर में मर्डर हुआ है, किसी ने ऊपर छत से एक रिकॉर्डिंग भी कर ली है, तो दिल्ली पुलिस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन भी करेगी और पूछेगी भी कि ये सीसीटीवी कैमरा में क्या रिकॉर्डिंग हुआ, ये भी निकाल के लाओ। तो ट्विटर के पास कोई तथ्य है तो उससे पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया। और अंजना जी मैं एक बात कह लूं, ट्विटर एक अपने आप में रिपब्लिक नहीं है, ट्विटर कोई गवर्नमेंट नहीं है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। आज आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके। 25 फरवरी को भारत की सरकार ने एक रूल, कॉम्प्लायंस रूल जारी किया था कि इंडिया में ट्विटर के पास, फेसबुक के पास एक नोडल ऑफिसर होगा, एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर होगा, कंप्लेन करने की सुविधा होगी। ट्विटर ने उस पर भी 3 बार सवाल पूछने के बाद भी कॉम्प्लाई करने से इनकार कर दिया। क्यों? ट्विटर कोई अपने आप में रिपब्लिक है? इंडिया का संविधान ट्विटर पे लागू नहीं होता है? सर, उनसे सवाल पूछा नहीं जा सकता है। जो लोग सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पर लेते हैं, इस देश में आधे नेता तो सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पे लेते हैं, बिना दिन भर ट्वीट किए मन नहीं मानता है। और ऐसे में तो क्या जर्नलिस्ट से भी बात नहीं करते? मेरा एक सवाल सुनिए सर, अंजना जी, जर्नलिस्ट से बात करने के बजाय ट्विटर का ही इस्तेमाल हर प्लेटफॉर्म नहीं, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? अंजना जी सुनिए, सिर्फ संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिखा जाएगा तब ट्विटर के खिलाफ एक्शन होगा। अगर वाकई बायस है तो आपको यू हैव, ये आपका काम है ना कि एक आप तो एक्शन कैसे रातों रात नहीं लिया जाता। अंजना जी मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आप देश की मूर्धन्य पत्रकार है, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी भी मैच्योर सरकार को रातों रात एक्शन नहीं लेना चाहिए? आप जो कह रही है कि कल रात को हुआ तो परसों सुबह बैन कर दीजिए ट्विटर को, ऐसे नहीं होता है अंजना जी। ऐसे बैन मीडिया चैनल से बहुत खराब दिखाते हैं। क्या हम कोई बैन कर देता है? कोई सरकार मीडिया चैनल को बैन कर देती है? बिल्कुल नहीं। चिट्ठी लिखी जाती है, कहा जाता है कि तथ्यात्मक नहीं है। एक बार आंकड़े दिखाइए, हम दिखा रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक के इंडिया में कितने यूजर्स हैं। ये सोशल मीडिया जायंट्स हैं जिनका जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। आप इनको ओवरनाइट बैन नहीं कर सकते, यही तो मैं भी आपको बता रही हूँ। लेकिन आप ही को एक रूल पोजीशन लाना पड़ेगा ना। सिर्फ संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड बोल दिया जाएगा। देखिए सर, ये आंकड़े इसीलिए मैंने आज निकाले थे कि देखिए 2.25 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पर 53 करोड़, फेसबुक पर 41 करोड़, यूट्यूब पर 44 करोड़, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़। अब आपने बताया 10 सेकंड मुझे समझ में आ रही है। मेरा सवाल तो पूरा सुनिए सर, मैं भी यही कह रही हूं, आप ओवरनाइट बैन नहीं कर सकते। लेकिन संबित पात्रा के एक ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेटेड बोल दिया, तब आप लोग हरकत में आए, या फिर आप एक रूल बुक सेट कर रहे हैं जिसके जरिए आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके बायस को सामने लाएंगे। ठीक, अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं शांति से जवाब देता हूं। अंजना जी आपका सवाल था कितना बड़ा जायंट है, अंजना जी आपका सवाल था कितना बड़ा जायंट है ट्विटर, आप क्या कर रहे हैं जायंट के साथ? अंजना जी ठीक है, ट्विटर जायंट है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो 130 करोड़ जनता चुन के लाती है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है, उनको चोर इत्यादि सब कुछ बताया जा सकता है। ट्विटर से एक ईमेल पे सवाल नहीं पूछा जा सकता है? ये कैसे भगवान है? ट्विटर क्या कर लिया? कोई गिरफ्तार कर लिया ट्विटर को? एक सवाल ही तो पूछा कि आपके पास कुछ तथ्य है, प्लीज वो तथ्य साझा कर लीजिए। नहीं अंजना जी, मैं बहुत सिंपल सवाल, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपने ट्विटर के खिलाफ क्यों किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि संबित पात्रा पर हो तो सरकार लग जाए कि ट्विटर बताओ भाई ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अगर वाकई बायस है, अगर ये देश विरोधी है, तो ये आपका काम है कि आप एक परिस्थिति ऐसी लाएं। सुनिए अंजना जी, अंजना जी सरकार ने अपने ईमेल में कहीं नहीं लिखा कि सरकार विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल ट्विटर है। एक सिंपल कम्युनिकेशन कि आपके पास जो एविडेंस है वो भेजिए, मगर ये कहना आप लोगों का कि ट्विटर इम्यून है, ट्विटर एक इंटरमीडिएरी बॉडी है और ट्विटर इम्यून है, ये गलत बात है। कोई नहीं इम्यून हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक चिट्ठी हम ट्विटर को नहीं लिख सकते हैं और ट्विटर क्यों नहीं जवाब देगी? ठीक है, मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ। विक्रम सिंह साहब से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शांतनु गुप्ता भी जुड़ गए।
और वो जवाब नहीं देगी, क्यों नहीं जवाब देगी? खूब सवाल कीजिए और पता भी लगाइए और बताइए भी, लेकिन उलझाते मत रहिए। ऐसा ना हो कि सप्ताह के सप्ताह कोविड जब इस तरह से देश में फैला हुआ है तो टूल किट के इर्द गिर्द सबकी बातचीत हो। कोई मंत्री कोविड की परिस्थिति पर नहीं लिखता है, लेकिन टूल किट पर सारे लिखने सामने आ जाते हैं। क्यों कर रहे हैं टूल किट के ऊपर? क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है ना सर, क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है। आज दिल्ली पुलिस, मिस्टर विक्रम सिंह, दिल्ली पुलिस को पता करना चाहिए ना कि ये पेपर्स खूब करते हैं। इतना बड़ा चैनल कोविड पर घंटों डिबेट कर रहा है।